Hi everyone, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. आज हम बात करेंगे इंट्यूशन के बारे में एंड इंट्यूशन क्या है। सबसे पहले तो मैं ये आंसर करना चाहूँगी, इंट्यूशन हमारे बॉडी में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह सकते हो आप, या फिर एक इनर कंपस होता है हमारा जो हमें हर सिचुएशन का हाँ या ना बताता है। एक गट फीलिंग होती है जो हमें किसी भी सिचुएशन के बारे में पहले ही एक इंडिकेशन दे देती है हमारे माइंड को कि नहीं नहीं नहीं, इस सिचुएशन में नहीं जाना, या हाँ इस सिचुएशन में जाना है। सिमिलरली विद पीपल, हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो हमें उस इंसान से आगे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो भी हमारी गट फीलिंग या इंट्यूशन हमें बता देती है। एंड अपने इंस्टाग्राम पर मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि मैंने एज अ बिगिनर अपनी इंट्यूशन कैसे डेवलप करी थी, और मैंने उसमें बताया था कि हमारे जो मैं ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात कर रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से सुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारी बॉडी हमें हर सिचुएशन के बारे में बता देती है कि हमें किसी सिचुएशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं किसी भी सिचुएशन में जाती थी और मेरी बॉडी अगर हल्का सा भी इंडिकेशन देती थी ना, या माइंड इंडिकेशन देता था कि नहीं यार यहाँ नहीं जाना, तो आई वुड लिसन टू माई बॉडी, आई वुड लिसन टू माई माइंड, आई वुड लिसन टू माई गट फीलिंग। सिंपली बिकॉज अगर हम अपनी गट फीलिंग को नहीं सुनेंगे, देन हम अपने बॉडी से, माइंड से, स्पिरिट से कभी भी एक अच्छा कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे, एक ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। एंड ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ये हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में बिल्ट है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल थिंग, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। जैसे ही आप किसी रूम में आए तो जो चीज़ें आपका माइंड पिकअप नहीं कर पाएगा या आपकी सेंसेस पिकअप नहीं कर पाएंगी, वो आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी इंट्यूशन पिकअप कर लेगी, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पिकअप कर लेगा, आपका नर्वस सिस्टम पिकअप कर लेगा। क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को ना, इवन दो हमारा माइंड चीज़ें भुला देता है, हमारा माइंड हमारा जो भी बुरा टाइम है, ट्रॉमा है, उसको सप्रेस कर देता है, बट हमारा नर्वस सिस्टम कभी नहीं भूलता वो चीज़। दैट्स वाई बिफोर योर ब्रेन योर नर्वस सिस्टम विल स्पीक। सो जैसे हम बोलते हैं ना कि स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, वॉट इट नीड्स इट विल टेल यू। दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि अपने नर्वस सिस्टम की बात सुनो कि वो क्या कह रहा है आपको। आपकी बॉडी आपको सब बताएगी, आपको भूख लगी है, सोना है, रोना आ रहा है, आप खुश हो, उदास हो, आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको रिजुविनेशन की ज़रूरत है, आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर नर्वस सिस्टम. That is how you build your intuition to some extent as a beginner. But let us talk about on an intermediate level. कि आप, चलो ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, नर्वस सिस्टम को अच्छे से सुनते हो, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हो, देन व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू बिल्ड योर इंट्यूशन इवन मोर, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. और जो मैं चीज़ अभी शेयर करूँगी ये मैंने खुद प्रैक्टिस करी है, इसको मैंने कम से कम 2-3 साल किया है, एंड आई एम स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस दैट येस इट वर्क्स, एंड आई विल गिव यू लॉजिक्स एज वेल. मैं लॉजिकली भी समझाऊँगी. सो जो लोग मुझे जानते हैं दे ऑलरेडी नो दैट आई हैव अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, एंड साइकोलॉजी में हमको ये बताया जाता है कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के लिए एक तरीके से गेटवे हैं. सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए एक रास्ता है, द्वार है हमारे सपने. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक सपना देखते हैं और सुबह उठते हैं तो हमको वो सपना इतना स्ट्रांगली हिट करता है कि यार ये क्या देख लिया. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड पे अटेंशन टू, क्योंकि हमारा जो हमारे सपने हैं वो हमको हमारे बारे में ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हम अपनी वेकिंग स्टेट में, हम अपनी डेली लाइफ में कभी भी अपने बारे में नहीं जान पाएंगे. दैट इज़ वाई जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने सपना देख के अपने डिसीजंस लेते हैं अगर उनको कोई इंडिकेशन मिलता है तो, एंड उनके वो जो इंडिकेशन होता है मोर और लेस इट वर्क्स फॉर देम बिकॉज दे लिसन्ड टू दोज ड्रीम्स एंड व्हाट द ड्रीम्स वाज सिम्बॉलिकली ट्राइंग टू टेल देम. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों में ऐसे सिम्बल्स देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमको
सोचने पे मजबूर करते हैं, हम उन चीज़ों को भुला नहीं पाते। उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड ना वो चीज़ें भुला देता है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती लॉन्ग टर्म में, और हमारा माइंड उन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखता है जो हमको बहुत डीपली इमोशनली इम्पैक्ट करते हैं एंड जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट होते हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल कि देखो, अगर आपको सपनों में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो जिसने आपको डीपली इम्पैक्ट किया है, दैट हैज़ सम पर्पस बिहाइंड इट, उसके पीछे कुछ रीज़न है, उसको बैठो, देखो, एनालाइज करो। इनफैक्ट हमारे सपने जो है ना, हमको अपने बारे में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड होती है। समटाइम्स आवर ड्रीम्स इवन मेक अस सी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू आवर पास्ट लाइव्स। दैट्स वाई योर ड्रीम्स आर so important to understand and decipher. Now let me share another very interesting thing with you. As you already know, I am a tarot card reader. तो जो टैरो कार्ड्स है ना, ये एक डिवाइन लैंग्वेज है। बिफोर एनीथिंग एल्स दे आर अ लैंग्वेज जिससे हम इस यूनिवर्स को समझ सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं यूनिवर्स के कोड्स को, एंड सीक्रेट्स हैं जो यूनिवर्स के, उनको समझ सकते हैं टैरो कार्ड से। तो समथिंग दैट यू शुड नो, इसकी जो यूनिवर्स है ना, जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है वो है सिम्बल्स। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, कुछ भी है, at the end of the day all of it is just symbols, letters and symbols, that's it. इसीलिए जो यूनिवर्स है ना, वो हमसे सिम्बल्स के थ्रू बात करता है। अगर आप यूनिवर्स से बोलोगे कि मुझे एक बटरफ्लाई देखनी है आज, ये जानने के लिए कि मैं राइट पाथ पर हूँ, देन यू विल सी अ बटरफ्लाई। अगर आप राइट पाथ पे हो तो यूनिवर्स आपको ये नहीं बोलेगा येस यू आर ऑन द राइट पाथ। द यूनिवर्स विल शो यू सिम्बल्स, विल शो यू नंबर्स, लेटर्स, एंड लोग भेजेगा आपके पास यूनिवर्स टू कंफर्म दैट येस यू आर ऑन द राइट पाथ। सिमिलरली योर ड्रीम्स और ऑल्सो दैट पार्ट ऑफ रियलिटी, योर ड्रीम्स विल टेल यू थिंग्स इन सिम्बल्स, बिकॉज ड्रीम्स को नहीं पता कि वो कैसे कन्वे करेगा आपको आपके जो ट्रूथ है, या फिर आपके जो मन के सीक्रेट्स हैं, या फिर जो आपके मन में सच में चल रहा है या आपकी लाइफ में सच में चल रहा है, वो कैसे कन्वे करेगा सपने आपके सिम्बल्स के थ्रू। तो हमको अलग अलग सिम्बल्स दिखते हैं, सांप दिखता है, पानी दिखता है, सूरज दिखता है, हमको लड़ाइयाँ दिखती हैं, फॉर लॉट ऑफ पीपल सेक्सुअल एनर्जीज उन्हें दिखती हैं अपने ड्रीम्स में, एंड देयर इज़ जस्ट अ लॉट ऑफ सिम्बॉलिज्म। एंड अगर हम हमारे ड्रीम्स के सिम्बल्स को समझने लग गए, then our intuition develops to a whole new level. Now let me share something interesting with you. जो लोग अपने स्वादिष्ठान चक्र पे मेडिटेट करते हैं, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छे से डेवलप होती है। एंड आफ्टर यू are able to successfully meditate upon your sacral chakra, then you would be able to successfully understand what your dreams are trying to tell you. And ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये षट चक्र निरूपणा उस होली टेक्स्ट में लिखा हुआ है रिलेटेड टू कुंडलिनी जागरण, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ रेलिवेंट यहाँ पे। मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द गट फीलिंग पार्ट, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो हमारी गट फीलिंग इंट्यूशन से रिलेटेड होता है, एंड टू द ड्रीम पार्ट उससे मैं रिलेट करना चाह रही थी। नाउ टू एक्चुअली पुट दिस इनटू प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, यू जस्ट वेक अप एवरी डे एंड राइट डाउन योर ड्रीम्स, पे अटेंशन टू डिटेल्स, आपने क्या सिम्बल्स देखें उनके बारे में लिखो, गूगल देम कि उन सिम्बल्स का क्या मतलब हो सकता है, एंड अपने किसी को सपने बताओ मत अपने, बट yes, pay attention to what's going on, and I promise you within 2-3 months you will see a major difference in your intuition. You will see things with such truth in your eyes कि अभी तक तो मैं सही में सोया हुआ था, अब जाग गया हूँ। तो yeah, so I hope this helps, and thank you so much for being here today. Now before I say goodbye to you,
Don't forget to follow my Instagram account. Don't forget to subscribe to my YouTube channel if you like videos like this. I also post a lot of tarot videos. हर 3 महीने में मैं सारी राशियों के लिए टैरो वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और ज़्यादा पोस्ट करने की कोशिश करूँगी इस साल. बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हो, उन्हें भी मेरे चैनल में है. And thank you so much. Thank you so much for being patient with me, and I hope to see you next time. Thank you. Bye bye.